लीलाओं को तो मैंने जाना है। मेरी बड़ी माँ ने आपकी लीलाओं को सुनाया है क्या? कभी ओ खल से बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले, कभी खल से बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने, तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, मेरा 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 गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। राधे एक बात बताओ, कन्हैया किसके किसके हैं? आप अब भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। अब तो इतना ज्ञान की अमृत बरसेगी कि भगवान सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद होगा पूरी कथा में। और ये समझो कि परीक्षित जी वहां नहीं, हम सब परीक्षित हैं। है कि नहीं है? है ना? इसलिए दोनों हाथों को ऊपर करके जय हो। प्रभु से क्या कहो? मेरे हृदय में आ बैठो, मेरे हृदय में आ बैठे, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ। मेरे हृदय में आ बैठो, मेरे हृदय में आ बैठो, मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे नैनों में बस जाओ। प्रभु मेरा प्यारे, प्रभु मेरा ये मन मंदिर, प्रभु मेरा ये मन मंदिर तुम्हारा देखा वाला है। प्रभु मेरा ये मन मंदिर तुम्हारा देखा वाला है। रंगीला है, रसीला है, रंगीला है, रसीला है, न गोरा है न काला है। रंगीला है, रंगीला है, न गोरा। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला। बोलिए भट्टवत्सल भगवान की जय हो। व्यास जी ने कहा, अरे परीक्षित कहाँ प्रार्थना कर रहा है? चले जाएंगे। ये देखो साक्षात भगवान खड़े हैं। और आंख खोल करके देखा तो सारे 88,000 ऋषि हाथ जोड़े खड़े थे। ओहो, समझ गए कि ये कोई तपस्वी है, कोई वास्तव में आत्मा है। चरणों में गिर गए और एक ही प्रश्न किया, क्या? कि बरी जाने से ते प्रश्न कृतो करके प्रार्थना कोई बात नहीं करेगा। हाँ, आराम से कोई शोर न करें। कहो, ध्यान से सुनना। जिनकी मौत नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? सुखदेव भगवान गदगद हो गए। परीक्षित, तुमने अपने लिए नहीं पूछा। मुझे मालूम है कि तुम्हें श्राप लग गया है, परंतु आपने अपने लिए नहीं पूछा, आपने समाज के लिए पूछा है। परीक्षित, हम आपको अब भागवत की कथा सुनाएंगे। सुनो, जिसकी मौज नजदीक हो ना, मरना तो परीक्षित सबको है,
परंतु बोले प्रभु मरना सबको है, पर जीवन जीते व्यक्ति अपना उपाय कर लेता है, मेरे पास तो समय भी नहीं है। बोले परीक्षित तेरे पास 7 दिन का समय है, राजा खटवांग तो 2 घड़ी में अपनी मुक्ति को प्राप्त कर लिया था, आपके पास तो 7 दिन है, बहुत समय है, बहुत टाइम है आपके पास में, आप भगवान की भक्ति कर सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, 7 दिन में परीक्षित को श्राप लगा है कि हम सबको लगा है? सबको लगा है ना? कौन 7 दिन में मरना चाहता है बताओ हाथ ऊपर करके। अच्छा एक बात बताइए, यदि यह विमान आ जाए, एक एग्जाम्पल, यदि विमान आ जाए तो कितने लोग बैठेंगे? हाथ ऊपर करके बताओ। अब बताइए, समझ नहीं आ रहा है? भागवत फिर क्यों सुन रहे हो? आपको बैठ जाओगे? काहे नहीं बैठोगे जब बहुओं को इज्जत ही नहीं मिलना बहुओं का? बाहर आओ, सही कह रहे हैं, बिना टिकट के ही बैठ जाएंगे महाराज जी आपकी कृपा से। सही बात है, प्रभु बुलाए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कब बुलाओगे, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। एक महात्मा, यदि किसी से कह दिया जाए ना, कोई महात्मा थे, कोई सेठ जी थे ना, महात्मा जी के पास में गए, बोले महाराज जी पूजा करने में मन ही नहीं लगता। बोले अच्छा हाथ दिखा अपना, और सच में हाथ देखा तो कहा तुझे 7 दिन में मर जाना है। अब तो साहब उसने दौड़ करके सीधे अपने लड़के बच्चों को सब कुछ दिया, सीधे हरिद्वार चला गया। हाँ, और जाके हरिद्वार में स्नान किया और शिवलिंग पे लिपट गया, बोले 7 दिन में तो मुझे मरना ही है। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इतना मंत्र जाप किया कि 1 दिन हो गए, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन। 7वें दिन सोमवार था, भक्त आए, बोले हटो भक्तराज। बोले नहीं नहीं, जिसको जल चढ़ाना है मेरे ऊपर चढ़ाओ, मैं तो शिव को नहीं छोड़ूंगा। मैंने सुना है कि शिव का जो भक्त होता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ पाता, महाकाल के भक्तों को कौन मार पाता है। परंतु याद रखना, जब सोमवार भी चला गया, सोचा अब आएगा यमराज लेने, अब आएगा, आया ही नहीं, सोचा लगे बना दिया। उतरा, गंगा जी में स्नान किया, सबसे पहले तो मेघराज हलवाई से बढ़िया पकौड़े छाना, और फिर अपने घर में आया। सब बच्चों से कहा 7 दिनों में तुम लोगों ने किया क्या? अधिकारी साहब, तो बच्चों ने लोगों को बेवकूफ बना रखे हैं, मुझे भी बनाया, अभी मिलना है। महाराज जी समझ गए ये वही आया है जो कह रहा था भजन में मेरा मन नहीं लगता। बोले इधर आ जाओ आ जाओ। बोले पहले ये बताओ तुम्हें बेवकूफ मुझे क्यों बनाया? बोले एक बात बता भक्तराज, पूजा करने में मन लगा कि नहीं लगा? अरे बोले मन, इसलिए साहब उन्होंने अपने लिए नहीं पूछा, समाज के लिए पूछा। जिसकी मृत्यु नजदीक हो उसे क्या करना चाहिए? राजन 7 दिन है आपके पास में, आपको 8वां दिन नहीं बना, और वास्तव में 7 दिन हम सबको ही जाना है। सोमवार को जाए या मंगलवार को या बुधवार को या वीरवार को, शुक्रवार या शनिवार या रविवार, 8वां दिन नहीं है साहब, 7 दिन ही है हमारे लिए। कहा राजन, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान की हमें अपने आप में तेषाम प्रभुत्व निधनम पश्चानापरि पश्यति, आपको पूरे संसार को एकमय देखना पड़ेगा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्च मां भयम, आपको सुनना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा और स्मरण करना पड़ेगा इन 7 दिनों में भागवत की कथा। और याद रखना, ये इतना कर लिया ना तो जन्म लाभ परम पुरुषाम अंते नारायण स्मृति, आप अंत में 7वें दिन तो नारायण की भक्ति को प्राप्त करोगे। राजन भगवान की भक्ति 2 प्रकार से की जा सकती है, एक तो सूक्ष्म ध्यान है, एक महाराज स्थूल ध्यान है। सूक्ष्म ध्यान में भगवान की आकार बना करके हम पूजा कर सकते हैं। जो मंदिर में भगवान का ये जो अर्चा विग्रह है ना, उसका हम ध्यान करते हैं। परंतु स्थूल ध्यान में भगवान का कोई रूप नहीं होता। क्या होता है? बोले सुनो, भगवान की भक्ति करने के लिए, स्थूल ध्यान के लिए हमें पहले अपना आसन जीतना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को जीतना पड़ेगा, अपने श्वास को जीतना पड़ेगा, अपने संग को जीतना पड़ेगा, तब भगवान के स्थूल ध्यान का हम समझ सकते हैं। और स्थूल ध्यान में क्या होता है कि पूरा जो भी हम देख रहे हैं ना भगवान का ही है। क्या है कि पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पाणिर प्रपदे रसातलम महातलम विश्वसजोत गुल्फौ तलातलम वै पुरुषस्य जंगे। राजन ये जो पाताल है ना, ये भगवान का पैर वो पाताल है। जो तलवा है ना वो और रसातल है, उससे भी नीचे है। ये जो पेड़ पौधे हैं ना वो भगवान के रोमे हैं। ये जो नदियां हैं ना वो भगवान का क्या है?
नसों में जो क्या दौड़ता है? ब्लड, रक्त है। ये जो वायु है ना, वो भगवान का श्वास है। और ये जो आकाश है ना, भगवान का सिर मुकुट है। एक तो ऐसा ध्यान होता है, भगवान का स्थूल ध्यान, और भगवान का एक सूक्ष्म ध्यान होता है। ऐसी चर्चा करी। और सुनो, भगवान की स्थूल सूक्ष्म ध्यान की चर्चा करने से पहले हम अपने भावों को अपने कर्ण के द्वारा भगवान की कथा हाथ के द्वारा, मैंने प्रारंभ में ही आपको बताया कि हाथों के द्वारा भगवान की सेवा करना। और जो इन आंखों से भगवान को नहीं दिखता ना, उनकी आंख नेत्र नहीं होते और मोर पंख के समान होते हैं। जो अपनी वाणी से भगवान का नाम नहीं लेता ना, वो तो उस तरह टर्राता है जिस प्रकार महाराज बारिश के समय में मेढक टर्राते हैं, बोला करते हैं ना। ये वाणी हमारी इसलिए है। और ऐसी जब बात करी ना, और वही बात हमारे एक प्रसंग आता है मैत्रेय जी का और विदुर जी का। कहते हैं जब भगवान का स्वधाम गमन हो रहा था परीक्षित, तब आपके विदुर जी, मैत्रेय जी भगवान के पास में थे। भगवान ने कहा मैंने सब कुछ सबसे लिया, परंतु उसके बदले में सबको दिया। एक विदुर मेरा भक्त है जिसको मैंने कुछ नहीं दिया। जब मैं हस्तिनापुर शांति दूत बन करके गया था ना, तो विदुर ने मेरा बहुत स्वागत किया था। अरे काहे का स्वागत है? आपने सुना होगा ना कि विदुर जी की विदुरानी थी ना, वो क्या खिला रही थी? छिलके खिला रही थी और गुदा नीचे फेंक रही थी, है ना। जब सुना उन्होंने ना कि प्रभु आए हैं, इतना प्रेम उमड़ा कि बेसुध में देती रही रहा न तन का भान, परंतु हमारे छिलका खिलाती गई और गुदा फेंकते गए। मैत्रेय जी, मैं चाहता हूं ये जो मैं जाते जाते ब्रह्म ज्ञान है ना, मैं चाहता हूं ये आप विदुर को दें। आज मैत्रेय जी जाकर के महाराज हरिद्वार में हैं, विदुर जी से भेंट हुई और आपस में प्रश्न कर दिया कि प्रभु क्या है। तब विदुर जी ने कहा कि हम कोई भी कार्य करते हैं किसके लिए करते हैं? बोले सुख के लिए करते हैं ना, परंतु हमें सुख नहीं मिलता। क्या मिलता है? दुख मिलता है। ऐसा क्यों है? तब विदुर जी ने कहा कि हम कोई भी कार्य भगवान के चरणों में समर्पित करके नहीं करते, क्योंकि हमारा उस कार्य पे हमारा मोह होता है। वो बिगड़ जाता है ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। परंतु भगवान ऐसे नहीं थे। भगवान जब अपने धराधाम पर आए तो ब्रज के बाद में मथुरा में जाकर के बसे। मथुरा से जाकर के 11 वर्ष तक तो महाराज 52 दिन तक ब्रज में रहे, 11 वर्ष तक मथुरा में रहे, और इसके बाद में 100 वर्षों तक भगवान हमारे द्वारिका में रहे। परंतु आप याद रखना, मोह में नहीं बंधे, क्योंकि भगवान की 16,108 रानियां थी, फिर भी इनके अंदर मोह नहीं था। जाते जाते भगवान की एक रानी से 10 पुत्र और एक बिटिया पैदा हुई। कितना हुआ? 10 पुत्र और एक बिटिया। 16,108 में आप 11 और जोड़ो, हर एक उसमें गुणा करो, कितना हो जाएगा? 1 लाख तो इनके पास में टीचर थे बच्चों की काउंटिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए। इतना बड़ा यदुवंश था, परंतु भगवान जाने से पहले सबका नाश करवा दिया, है ना। सबको मुक्त कर दिया, कि सब विस्तार हो गया, और अपनी माया को विस्तार करने के बाद में अपने में समेट लिया। बस यदि हमारे अंदर भी नहीं रहे ना, कि आज हम कार्य को कर रहे हैं, कल को चलिए हमें घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, ना होगी। क्योंकि मोह यदि हमारा हो गया ना, तो विदुर जी, मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते ही उपजई भवशूला। मोह हमने किया, हमारी आसक्ति बच्चे में है, और बच्चा हमसे ज्यादा निकल गया, फिर क्या होगा? दुखी हो गए, क्योंकि हमने बच्चे से तो और कुछ डिमांड अपने माइंड में रख रखा है, बस इसलिए दुख होता है। भगवान ऐसे नहीं थे। तब विदुर जी ने कहा, देखो ना भगवान का स्वरूप और स्वभाव कितना अच्छा था ना। मैत्रेय जी बोले हाँ। बोले स्वरूप कितना अच्छा था कि भगवान इतने सुंदर थे कि जब भगवान रथ में बैठ करके निकलते थे ना द्वारिका से, तो द्वारिका के जो वासी थे ना, भगवान को देखने के लिए लालायित रहते थे। मेरे प्रभु कृष्ण इतने सुंदर थे कि वो जब अपने अलंकार आदि धारण करते थे ना, और शीशे में जाकर के दर्पण में देखते थे, तो भगवान को भगवान की नजर लग जाती थी। इतने सुंदर थे, और वो कहने भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते थे कि आज हम भगवान के हृदय को आलिंगन तो कर रहे हैं।
इतने सुंदर थे। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्भे परम पदम भूषण भूषणांगम। इतने सुंदर थे। और सुंदर की बात छोड़िए साहब, भगवान का स्वभाव कितना अच्छा था। एक पूतना भी आई भगवान को जहर पिलाने, फिर भी उसको माता कह के माता की गति दे दिया। अहो वकीयस्तन कालकूटम जिघांसया पाय दयप्य साध्वी लेभे गतिम धात्रचिताम तदोन्यम कम वा दयालो शरणम ब्रजे महाम। भगवान इतने अच्छे स्वभाव के हैं कि साहब उनके यहाँ जो राक्षस उनको मारने भी आता है ना, महाराज उनका भी उद्धार कर देते हैं। इतने सुंदर है। तो क्यों ना भगवान से प्रेम करें, क्यों ना हम उनके चरणों में जाएं, क्यों ना हम अपनी भावनाओं को उनके अपने हृदय की भावनाओं को उनके चरणों में समर्पित करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ, जरा आप हमें ये सुनाइए। तब का सुनिए। भगवान के नाभि कमल से मार्कंडेय जी वर्णन करते हैं कि मैंने देखा है जब सृष्टि का प्रलय हुआ तब कहते हैं सारा ब्रह्मा जी के उदर में और ब्रह्मा जी कमल पे और कमल भगवान के नाभि में समाविष्ट हो गया। और भगवान अंगुष्ठ मात्र का रूप लेकर के बट वृक्ष के पत्ते में लेट करके और पूरे प्रलय में महाराज तैर रहे थे। उस दृश्य को मार्कंडेय जी ने देखा। अब आप कहोगे कि मार्कंडेय जी कैसे सब समाविष्ट हो गए, पर मार्कंडेय जी क्यों नहीं हुए? मार्कंडेय जी शिव के स्वरूप हो गए थे। मार्कंडेय जी ने अपने धर्म को बचाया। मार्कंडेय जी ने आपत्ति के समय में शिव के दरवाजे पहुंच गए, और जो शिव का ध्यान करता है वो अमर हो जाता है। 5 वर्ष के मार्कंडेय जी थे, और कहते हैं कि जब यमराज लेने आया, 5 वर्ष जब समाप्त हुआ, और 5 वर्ष का बालक कितना होता है, छोटा होता है, और जब यमराज लेने आया तो मारे डर के वो दौड़ करके जाके शिव मंदिर में प्रवेश हुए और जाके शिवलिंग पे लिपट गए। और जैसे यमराज प्रविष्ट हुआ ना, तो वैसे महादेव प्रकट हो गए। क्या बात है काल। बोले भगवान इसकी आयु समाप्त है। बोले आयु समाप्त थी, पर अब ये कहाँ है? ये मेरी शरण में है। ये 5 वर्ष का था, अब ये मैं इसे अमर बनाता हूँ। तो जैसे भगवान शिव प्रकट हुए ना, तो सारे जितने भी साधु संत महात्मा थे, तो तपस्वी वो भी प्रकट हो गए। सारी दृश्य को देख रहे थे कि क्या हो रहा है। और जैसे महाराज मार्कंडेय को भगवान शिव ने पकड़ा और यमराज को बाहर कर दिया, तब महात्माओं ने गाया कि महाकाल के भक्त को मार न सकता कालो, द्वार खड़े यमराज को शिव देते हैं ताल। जो महाकाल की शरण में आ जाता है उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान शिव ने कहा तू लय में आए तो एक से अनेक होना चाहा। तब से सैया में भगवान हृदय से विदीर्ण होकर के लक्ष्मी जी आई। अब महाराज नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। भगवान ने कहा सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी के बारे में भ्रगुटे का भेदन करके भगवान रुद्र पधारे। बोले रुद्र भगवान की। भगवान शंकर से कहा कि जाओ सृष्टि का विस्तार करो। तो भगवान ने कहा ठीक है। अब भगवान शंकर ने अब सृष्टि का विस्तार करना था, मानवों को बनाना था, देवताओं को बनाना था। उनको ये तो पता नहीं था कि कितने हाथ लगाने हैं। किसी किसी के तो एक हाथ नहीं, किसी किसी के 10-10 हाथ लगा दिया। किसी के सराय नहीं, किसी के 10 सराय सर लगा दिया। किसी के एक पैर नहीं, किसी के पैर पैर लगा दिया। ब्रह्मा जी ने जाकर के देखा, देखूं तो मैं अपने पुत्र को इसने क्या किया। देखकर जैसे देखा तो शंकर जी ने कहा उन भूत प्रेतों से तुम्हारे दादाजी आए हैं, प्रणाम करो। तो जा करके दादाजी को प्रणाम न करके दाढ़ी पकड़ के जूझने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा खबरदार अब सृष्टि मत बढ़ाना, यहीं रहो भजन करो। शंकर जी ने कहा जैसे प्रभु आपकी इच्छा, हम तो भजन के लिए आए थे, पर आपने कहा सृष्टि में विस्तार कर दो, हम सृष्टि का विस्तार करने लगे। अब तो महाराज ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्र हुए और छाया से करदम जी प्रकट हुए। करदम जी से कहा कि करदम तुम बहुत प्रिय लगते हो, हमारे साथ में सृष्टि का विस्तार करो ना विवाह करके। बोले नहीं नहीं, मैं भगवान का भजन करूंगा।
धन्य है हमारे परंपरा, सनातन परंपरा हमारे देश की, कि बच्चा आते ही कहता था कि नहीं नहीं, मैं सबसे पहले भगवान का भजन करूंगा, मैं सबसे पहले तपस्या करूंगा, इसके बाद में मैं गृहस्थ जीवन को अपनाऊंगा। करदम जी गंगा सागर पहुंचे और वहां जाकर के उन्होंने समुद्र के अंदर बैठ करके साधना किया। और याद रखना, इतनी घोर साधना किया, इतनी घोर साधना किया कि भगवान प्रसन्न हो गए। और भगवान आने ही वाले थे कि उन्होंने एक मछली को, जोड़े को देखा प्रेम करते हुए। मन के अंदर विचार आ गया, देखो कि काश ऐसी पत्नी हो। भगवान प्रकट हो गए, बोले तथास्तु। भगवान भी इंतजार में थे कि ये कुछ मांगे मैं दूं इसको। और भगवान ने कहा ठीक है तथास्तु करदम जी, अब ज्यादा संतई न दिखाना, क्योंकि अब सुबह आपके आश्रम में एक राजकुमारी आएगी, आप सीधे से विवाह कर लेना। बोले जैसे प्रभु आपकी आज्ञा। करदम जी ने कहा प्रभु मैं विवाह तो करूंगा, पर आपसे एक प्रार्थना है। बोले क्या है? बोले मैं चाहता हूं आज आप मेरे घर में पुत्र बन करके पधारे। बोले जैसी आज्ञा। बोले भक्त वत्सल भगवान की। वास्तव में घर की गृहस्थी हमारी कितनी सुंदर है ना, कि हमारे घर में या तो भक्त पधारे या तो भगवान पधारे। हमारे देश की माता आप लोग कर सकती हैं ऐसा, पर हम करते नहीं हैं, फिर रोते रहते हैं, है ना। फिर पंडित मानता है, ये करता है, वो करता है। यदि माता चाहे तो अपने गर्भ में या तो भक्तों को प्रकट कर सकती है या तो भगवान को कर सकती है। आपने छत्रपति शिवाजी की कथा सुनी होगी। उनकी माँ जीजाबाई थी, और महाराज आक्रांताओं का जो लुटेरों का साम्राज्य था, तब जीजाबाई जाकर के समर्थ गुरु रामदास के चरणों में प्रणाम किया। बोले आप जैसे महात्मा होते हुए हमारे देश का ये हाल, हमारे देश की ये स्थिति, आप कुछ करो ना। रामदास जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं। विवेकानंद जी के गुरु, उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर देवी तुम कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारे गर्भ में भविष्य छिपा हुआ है। क्या करना पड़े, मैं इस देश को बचाने के लिए यदि मैं अपने प्राण भी दे दूं, बलिदान कर दूं, तब भी मैं करूंगी। बोले प्राण नहीं देना, अपने गर्भ को संजो करके रखना है, क्योंकि ये घड़ा मिट्टी का है, इसको बनाना है। चित्रकूट गए, गोदावरी के तट पर जब महाराज महात्माओं की अस्थियों को देखा, तब धनुष में हाथ में लेकर के कहा कि मैं आज के बाद इस धरा पर आ गया हूं चित्रकूट पर, अब आज के बाद कोई राक्षस महात्माओं का वध नहीं करेगा। निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाय प्रण कीन, सकल मुनिन के आश्रम जाहि जाहि सुख दीन। मैं अब दशरथ पुत्र राम प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद इस वन से किसी महात्मा का वध नहीं होगा, मैं निश्चरों को भूमि से विहीन कर दूंगा। और कहते हैं जीजाबाई जब इस दोहे को पढ़ती थी ना, तो बहुत रोती थी कि काश ये ऐसा पुत्र मेरा होगा कि नहीं होगा। जो 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 यहाँ के सनातन धर्मों को जो खंडन किया जा रहा है, क्या उसका उद्धार करेगा कि नहीं करेगा। और अंत तो गत्वा छत्रपति शिवाजी महाराज आए। माँ कर सकती है, जब उसे कुछ नहीं करना, 9 महीने ही उसे तपस्या करना है, या तो भक्त को प्रकट कर देगी या तो भगवान को कर देगी। पर तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कहते हैं यदि हमारी माताएं बहनें गर्भवती हो जाती हैं ना, तो घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, खान पान में बहुत सुंदर करना चाहिए। तीखा खाओगे तो वैसे ही तीखा लड़का आएगा। हाँ, उठ पटांग का चाट पकौड़े दुनियादारी क्या क्या होता है, आउमीन चाउमीन अर्गर बर्गर खाओगे तो वैसे ही खबरी 2-3 महीने हो जाती तो सबसे पहले मम्मी को बताती हैं, और मम्मी कहती बिटिया तू एक बार आ ही जा, कुछ हो चाहे ना तू आ जा। और यदि घर वाले उसको कहते हैं अभी नहीं जाना, तो बस हो गया, काम खत्म है, लड़ाई तो पक्का है। यहाँ तक कहानी हो जाती है, तू बस 5 महीने रुक जा, 6वें महीने जैसे डिलीवरी हुई तुझे सीधे डिवोर्स दूंगी, बस ज्यादा नहीं। तलाक फिर तलाश, तलाश फिर तलाक। अरे जब तुझे तलाशना ही था तो तलाक क्यों दे रहे हो फिर? हम लोग तो महात्मा है महाराज जी, हमारे बहुत सारे ऐसे थे, बोले महाराज जी कुछ भी, हाँ अक्सर तो आते ही दिखवाने, हाँ कि महाराज जी आप तो जानते हैं ज्योतिष में बहुत जबरदस्त, आप तो बताओ। हम तो पहले तो शादी में ढंग से रहेंगे नहीं, अब फिर क्या कह देंगे, तलाक ले लेंगे, फिर कहेंगे महाराज जी कोई बात नहीं, 1-2 बच्चे भी होंगे ना तब भी चलेगा।
जब तुझे कब्र ही करना था तो अपने वाली को ही कब्र करके रखता, कंप्रोमाइज कुछ तो करता तू। इसलिए हमारे गर्भ से हमारे बच्चे नहीं राक्षस पैदा होते हैं कि बड़े होते ही ए मम्मी बोलते हैं सीधे। हाँ, आप पिताजी को डैड बोलते हैं, बोलकर आप मेरे घर में यदि पुत्र बन करके आए तो मैं विवाह करूंगा। भगवान ने कहा मैं जरूर आऊंगा आपके यहाँ। और आज ऐसा समय आया कि प्रातःकाल का समय हुआ और ब्रह्मा जी ने जो उनके पुत्र थे ना, मनु जी और शत्रुपा जी, उनके 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हुए थे, देवहूति, प्रसूति और अकुति और उत्तानपाद और प्रियव्रत। कहा जाओ देवहूति को लेकर के जाओ, करदम जी के साथ विवाह कर दो। करदम जी के साथ विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में और जैसे महाराज इतना सौंदर्य था देवहूति जी के अंदर, जो साक्षात संतनी थी, वो लक्ष्मी के स्वरूप ही थी वो। और करदम जी ने जब देखा उन्हें और प्रथम मिलन रात्र मंडप पर जैसे महाराज सज करके देवहूति आई और करदम जी ने देवहूति को देखा, साहब समाधि लग गई। एक भोग होता है जो योग की तरफ ले जाता है, एक सौंदर्य इतना होता है जो भगवान की भक्ति के लिए खींच ले जाता है। करदम जी ने जब देवहूति माता को देखा तो करदम जी के मन में ऐसा विचार आया, यदि बिंदु इतना सुंदर है तो सिंधु कितना सुंदर ना होगा, मैं पहले उसे पकड़ लूं। और समाधि लगी साहब। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 10,000 वर्षों तक समाधि लगी रह गई। अब तो इन्होंने अपने गहने उतारे, पति की सेवा में लग गए। शायद आज जागृत होंगे, आज समाधि टूटेगी। आज 10,000 वर्षों के बाद में देवहूति माता का जो यौवन शरीर था पूरा बुढ़ापे में आ गया। अब तो सूख गई, त्रिसंगनी हो गई, त्रिसभंगनी हो गई। और आज जब समाधि टूटी तब करदम जी कह रहे देवी तुम कौन हो? शादी हुई थी, अब कह रहे हैं तुम कौन हो? बोले प्रभु आप याद करो 10,000 वर्षों के पहले तुम्हारा हमारा विवाह हुआ था। बोले दिमाग खराब है, हमारा विवाह है? हम विवाह के लायक कहाँ हैं? बोले आप थे, याद तो